परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। सदाशिव वशिष्ठ कैलाश, वशिष्ठ राम, निर्वाण पूर्वार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, पेज नंबर 172, 172, सर्ग 41। सर्ग 41 शास्त्र आचार्य आदि की सफलता, नाम के वेदादि की कल्पना, अध्यारोप का क्रम और इसके पश्चात अपवाद आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 172 नीचे। हे मुने, शून्य में वेताल के समान जगत नाम वाली यह चित्त की वासना उदित हुई है। हे मुने, शून्य में वेताल के समान जगत नाम वाली यह चित्त की वासना उदित हुई है। उसकी शांति हो जाने से अक्षत शांति, कौश में विघ्न रहित अक्षत शांति शेष रहती है। अक्षत माने अक्षत, हाँ, विघ्न रहित, उसमें क्षति नहीं। उसकी शांति हो जाने से अक्षत शांति शेष रहती है। अहंकार में, जगत में और मृग तृष्णा के जल में जिस मनुष्य स्थित है उस अभागे मनुष्य को धिक्कार है। फिर से अहंकार में, जगत में और मृग तृष्णा के जल में जिस मनुष्य स्थित है उस अभागे मनुष्य को धिक्कार है। अर्थात विवेकी पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य को उपदेश नहीं देते। अहंकार में, जगत में और मृग तृष्णा के जल में जिस मनुष्य स्थित है उस अभागे मनुष्य को धिक्कार है। अर्थात विवेकी पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य को उपदेश नहीं देते। अर्थात इनमें आसक्त होना व्यर्थ है। विवेकी पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य को उपदेश नहीं देते। नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य, फिर से विवेकी पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य को उपदेश नहीं देते। अर्थात उनमें आसक्त होना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुख ही देते हैं। फिर से उसमें अर्थात इनमें आसक्त होना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुख ही देते हैं। नाना प्रकार के भ्रमों में भ्रष्ट, हाँ, समझ में आता है। फिर से अर्थात विवेकी पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त मनुष्य को उपदेश नहीं देते। अर्थात इनमें आसक्त होना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुख ही देते हैं। इस संसार में आत्मज्ञानी लोग अधिकारी विवेकी जीव को ही इस संसार में आत्मज्ञानी लोग
अधिकारी विवेकी जीव को ही उपदेश देते हैं, न कि अनेक भ्रमों से युक्त स्वप्न में देखे हुए पुरुष को उपदेश देते हैं। इस संसार में आत्मज्ञानी लोग अधिकारी विवेकी जीव को ही उपदेश देते हैं, न कि अनेक भ्रमों से युक्त स्वप्न में देखे हुए पुरुष को उपदेश देते हैं। अनेक भ्रमों से युक्त स्वप्न में देखे हुए पुरुष को उपदेश देते हैं। बराबर है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित जगन मिथ्यात्व प्रतिपादन नामक 41वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 42वां। इस सर्ग में आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के अपने स्थान पर जाने का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के अपने स्थान पर जाने का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, देह के संभ्रम को जिस जीव ने देख लिया है, वह प्रलय के अनंतर आकाश में स्थित आदि सर्ग कोश में सृष्टि में किस अवस्था में प्राप्त होता है? हे भगवान, देह के संभ्रम को जिस जीव ने देख लिया है, वह प्रलय के अनंतर आकाश में स्थित आदि सर्ग में किस अवस्था में प्राप्त होता है? श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, जैसे स्वप्न का मनुष्य सूक्ष्म नाड़ी के छिद्रों में ब्रह्मांड को देखता है, ऐसे ही वह जीव पूर्वोक्त क्रम से परम सूक्ष्म चिदाकाश में शरीर को देखता है। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, जैसे स्वप्न का मनुष्य सूक्ष्म नाड़ी के छिद्रों में ब्रह्मांड को देखता है, ऐसे ही वह जीव पूर्वोक्त क्रम से परम सूक्ष्म चिदाकाश में शरीर को देखता है। चिदाकाश, परम सूक्ष्म चिदाकाश में शरीर को देखता है। माने परम सूक्ष्म चिदाकाश नहीं देखता है, हाँ, शरीर को देखता है। चिदघन परमात्मा के सर्वगामी होने से नाड़ियों के छिद्रों में भी स्वप्न का मनुष्य जैसे शरीर धारण करके ब्रह्मांड रूप कार्य करता है, वह इस समय भी प्रसिद्ध है। चिदघन परमात्मा के सर्वगामी होने से नाड़ियों के छिद्रों में भी स्वप्न का मनुष्य जैसे शरीर धारण करके ब्रह्मांड रूप कार्य करता है, वह इस समय भी प्रसिद्ध है। आदि सृष्टि में वही समष्टि उपाधि वाला हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसी अभिधा उसमें नाम को प्राप्त होकर अपने आत्मा में तथा बाह्य विषय में भी नाम रूपादि वेद की रचना शीघ्र करता है। अभी शुरू में जो लिखा है ना उसने, वो ऐसा समझ में आएगा कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, सनातन हूँ, तो सदाशिव अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन वो सदाशिव अपने लिए नहीं कह रहे हैं। ये देखा, ये खाली ये पोकल पांडित्य, ये जो मरता है वो जीव है, वो अपने में ऐसी कल्पना करता है सूक्ष्म नाड़ी में। जैसे स्वप्न पुरुष सूक्ष्म नाड़ी में अपने को स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृश्य जानता है ना, तो वो मैं सनातन हिरण्यगर्भ मन समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय कल्पना वो देखता है। तो शुरू में लिखे ना, तो उधर लिखने का वो शुरुआत की उसमें माने सदाशिव अपने स्थान में जाते हैं, तो अपने को वो मैं सनातन हिरण्यगर्भ हूँ वो नहीं कहते हैं, महादेव अपने लिए नहीं कहते हैं,
जो जीव है उसका देहांत होता है, वो अपने में अनंत चिदाकाश में, जो पूर्ण चिदाकाश में ये जीव जो देह छोड़ा तो उसमें अविद्या वासना का संकल्प है, तो वो अविद्या वासना का संकल्प वो चालू रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक वो भ्रांति देह, स्थूल देह है उसका विसर्जन होता है, वो शांत होता है और अपना अविद्या वासना का संकल्प साथ में लेके जाते हैं, फिर स्फुरता है तो उसकी वासना अनुसार, तो वो जैसे स्वप्न पुरुष सूक्ष्म नाड़ी में, ऐसा मैं ये स्वप्न पुरुष है, मेरी स्वप्न स्रोत है, वैसे ये सब उसकी कल्पना है कि मैं सनातन हिरण्यगर्भ बने सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता का संकल्प, वैसा समझ में आएंगे ब्रह्म। अब उसका हो गया कि नहीं? हो गया। निकले कि नहीं? निकल गए। फूल प्रसाद दिया फूल प्रसाद और साथ में दिया फूल, साथ में दिया और चाइना सब फूल दिया। फूल नहीं समझे? हाँ तो कहने पर, नहीं तो बैठ गए थे आके। हाँ क्या, वो तो कहने पर, नहीं समझे? तो शुरू में जो कहा है ना, ये जो अपना लिखते हैं ना वो गलत है। इसमें ऐसा पढ़ने से ऐसा मालूम होगा कि महादेव ऐसा कहते हैं, समझाते हैं मुकुंद कि मैं सनातन हिरण्यगर्भ हूँ। ये जो मरता हुआ जीव है ना उसकी कल्पना है, हैं? समझा था ना? हाँ जो आप तो सब ऐसा ही समझे, इसलिए फंसे हुए हैं। मरने के बाद नहीं, अभी आप ऐसे ही हैं सूक्ष्म नाड़ी में। ये आप स्वप्न पुरुष होके, ये स्वप्न होके, स्वप्न पुरुष होके, स्वप्न सृष्टि होके, तो ऐसे ही है। किसमें? अनंत पूर्ण चिदाकाश में। तो आप क्या कहेंगे? हम तो अनंत पूर्ण चिदाकाश में ही है। स्वप्न पुरुष भी ऐसा कहेगा, ये सुना है तो, पढ़ा है तो। हम तो इसलिए हमारा ये स्वप्न और स्वप्न पुरुषपना और स्वप्न सृष्टिपना, चिदाकाश में सब चिदाकाश। ये तो खाली पढ़ने से क्या है, शब्द ज्ञान नहीं है, यह प्रकाश है। इसमें और डिफरेंट, फिर इसमें भी ट्विस्ट हो जाता है, अनुवादक उसका मैं आ जाता है। अभी आप देखो, आप समझे ना कि सदाशिव अपने लिए कह रहे हैं कि मैं सनातन हिरण्यगर्भ हूँ, वो जीव को हो रहा है, ऐसा सदाशिव अंदर कहते हैं। तो सदाशिव एक बाजू रह गए, ये पंडित आगे निकल गया, क्योंकि वो स्वप्न पुरुष है ना, तो उसका स्वप्न का ही अर्थ आएगा। प्रकाश से प्रकाश का अर्थ होता है, प्रकाश होता है, ऐसा समझ आता है क्या? आपको समझ आए ना? ये लोग स्वप्न की मजा ले रहे ना, उसको ज्ञान नहीं हुआ है। ये अच्छा है, इधर अच्छा है। ये स्वप्न की मजा है। हमने कैसा बनाया है, सब लोग हमको कैसे गिनते हैं, मानते हैं, हमको संत मानते हैं, महात्मा है, सब भगत लोग हैं। ये सब क्या है? ये स्वप्न पुरुष तो है। कोई बाह्याडंबर से कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर से वेश विधि से कोई चिदाकाश नहीं। चिदाकाश में कोई बाह्याडंबर है, कृत्रिमता, औपचारिकता, कोई वेश विधि है, कोई जीव जगत है? जीव बाह्याडंबर से अपने को चिदाकाश माने या ब्रह्म माने, परमात्मा, वितराग माने, ब्रह्मनिष्ठ माने, तो वो अपना स्वप्न का भ्रम जैसा ही सबको ठसाएंगे। फिर वो क्या बोलेंगे, जो भगत लोग भी यहाँ है वैसे ही हम रहते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। समझ जाते? यहाँ है, यहाँ भी, तो यहाँ भी राम है, सब में राम है, वहाँ भी सब में राम है। जो ठसाया शब्द से, तो शब्द ज्ञान नहीं है। राम कहाँ है? राम कहते कि मैं राम नहीं हूँ। और ये सुनेगा नहीं, इसमें सो जाएगा, और उसमें मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं वितराग हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, उसमें जागेगा। फिर अपना एक बनाएगा सर्कल, और खाओ पियो मजा करो, अच्छी जगह है, इसमें सो जाने का। देखते हो, इसमें सो जाते हो, देखते हो? नहीं देखते। देखते हो? ज्यादातर उसमें सोते हैं और उसमें जागते हैं कहाँ? ये बराबर ऐसा झक्की पना होता है। झक्की पना किसको बोलते हैं डॉक्टर? वो झक्की, किसी की बात ना मानना, किसी की बात की। और इसमें क्या था? महात्मा की आज्ञा का
जो बार बार उल्लंघन करते हैं। महात्मा की आज्ञा के महात्मा की अनुसरना, आज्ञा- वो सच्ची सेवा, ऐसा था ना कुछ। हाँ, महात्मा की आज्ञा का पालन करना। सच्ची सेवा है। वो पालन नहीं करने का। जब मैं महात्मा हूँ, वशिष्ठ तो उसने कहा भगवा पहना है, वशिष्ठ ने, सदाशिव ने, सरस्वती ने, वाल्मीकि ने, राम ने, किसी ने भगवा नहीं पहना है। मैं उसके ऊपर, कलर से ऊपर हो गया मैं। इसीलिए रमन ने कहा भगवा पहन के तुम वन में जाओगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में होगा, तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खाते हैं। रमन को थोड़ी गिनेगा, तो सफेद लंगोटी वाला था, उसने गुरु नहीं किया है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं पढ़ा है। हाँ, आत्म साक्षात्कार नहीं गिनेगा, मैं को गिनेगा बाह्य वेश विधि से, आडंबर से। ये ज्ञान है क्या है? और कैसे चलाएंगे अंध परंपरा से कि हाँ सब जगह ऐसा चलता है, लोग ऐसे इसको मानते, तो अपने को ऐसे चलाओ। ये ज्ञान है क्या? चिदाकाश में ऐसा है क्या? काली टिप की कलंक है क्या? अरे कोई पैदा हुआ है, ना पैदा होगा, ऐसा अहम, इसको अहम जबकि बना है, किसी को नहीं गिनना, ऐसा ना क्या? बात नहीं मानना किसी की, बस मुझे जो करना हो वही करो, वो ज्ञान है ना। सड़ के मरने का और कुछ नहीं, अहम है बस, वो मैं मेरा। तो वो संन्यास है क्या? मैं मेरा वो संन्यास है। तो बाह्य वेश विधि संन्यास है क्या? तो एक वातावरण जमाना वो संन्यास है क्या? अरे महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति। संन्यास नहीं है, संसार भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, संन्यास भी नहीं है। चिदाकाश में है क्या? तो सब मैं का बखेड़ा है। मैं के धमाल बोलते, क्या बोलते हैं, धमाल है। और क्या है? घर में इतनी धमाल होती है, घर में दाल रोटी राम राम, भले गृहस्थ हो, गृहस्थ जैसे जिएंगे और क्या। लेकिन उसमें भाव होता है, इसमें फिर वो भाव नहीं रहता है, मैं भाव आ जाता है, मैं बड़ा, ऐसा। तो वो तो ऊपर से नीचे गए, ऐसा। अभी हमारा कैसे जमाया है, और शुरू में जो है ना उसमें लिखो, और मैं ऐसा कह के अपने स्थान में जाते हैं, ऊपर है ना एकदम। हाँ। मैं सनातन क्या है, पढ़ो। मैं सनातन हिरण्यगर्भ हूँ। इस सर्ग में आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला हिरण्यगर्भ मैं सनातन अव्यक्त पुरुष हो। उपाधि वाला, उपाधि वाला हिरण्यगर्भ मैं, उपाधि वाला जीव ब्रह्म, ऐसा आएगा ना मुकुट ब्रह्म। ये जीव ब्रह्म की कल्पना है। नहीं तो आप ये पढ़ेंगे तो ऐसे समझेंगे सदाशिव ऐसा करके अपने स्थान में चले गए। हाँ अभी पढ़ो, ये जीव ब्रह्म कहता है। इस सर्ग में आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला जीव ब्रह्म हिरण्यगर्भ मैं सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के, ऐसा उपदेश करके नहीं, वो बराबर है। जीव ब्रह्म से पढ़ो। जीव ब्रह्म हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के अपने स्थान पर जाने का वर्णन किया गया है। माने मृत जीव ब्रह्म है ना, मृत जीव ब्रह्म, मृत है ना। जो राम ने पूछा
कि मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। तो चिदाकाश में वो जैसे सूक्ष्म नाड़ी में जैसे जो ये संकल्प ब्रह्म का जीव ब्रह्म, उसके संकल्प पुरुष, स्वप्न पुरुष और स्वप्न सुरती, तो वैसा वो उसका भ्रम होता है। ऐसा सदस्य राम ने पूछा कि मृत्यु के बाद इसका क्या होता है। तो सूक्ष्म नाड़ी में जैसे स्वप्न पुरुष अपने को स्वप्न पुरुष और स्वप्न सुरती ऐसा देखता है, वैसे वो भी अपने को ये मैं स्वप्न पुरुष हूँ, ये स्वप्न सुरती है, तो मैं सनातन हिरण्यगर्भ माने ये सनातन सुरती तिथि प्रलय संकल्प है। ऐसा समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर है, फिर ये विराट है समष्टि दृश्य। तो ऐसा ही ब्रह्म माने कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं होता है। वो ब्रह्म का प्रकार जैसे एक लहर उछल के लीन हो जाती है तो वहीं लहर उछल के लीन हो जाती है, वहीं लहर उछल के लीन हो जाती है, लेकिन जल ही है। लेकिन वो जो लहर ब्रह्म है उसको एक लहर पना लीन हो गया तो वो खाली आकार भेद होता है। जीव ब्रह्म है वो आकार ब्रह्म है, उसका सुरती ब्रह्म है वो आकार ब्रह्म है, तो खाली आकार ब्रह्म बदलता है। जैसे ये स्वप्न ब्रह्म है और ये स्वप्न पुरुष ब्रह्म है और उसके स्वप्न सुरती ब्रह्म है, तो सतत आकार बदलते रहते। तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, खाली आकार बदलना, ऐसा नहीं समझो। मान लो कि एक क्षण में पूरा जो स्वप्न पुरुष ये स्वप्न पुरुष बना और उसके स्वप्न सुरती बना, तो ये नहीं रहा और दूसरे क्षण में दूसरा हो गया, तो नहीं रहा वो मृत्यु और दूसरा हो गया वो जन्म। तो जन्म मृत्यु है नहीं, वो भ्रम ही है। और जो चिदाकाश तो बस महाचिदाकाश ही है, ये है ही नहीं, लहर चलन ब्रह्म लहर ब्रह्म है ही नहीं समझना नहीं। ये तो स्वप्न है और स्वप्न पुरुष और स्वप्न सुरती है, नहीं समझना। क्लियर है? ऐसा ये जो स्वप्न की मजा लेता है, अपना स्वप्न पुरुष बना स्वप्न सुरती बना, उसमें सब कैसा ना अपने घर से तो यहाँ अच्छा है, घर में कुछ नहीं था, मजा लेते। वो ज्यादा आवरण विक्षेप मत होता है, मैं का बखेड़ा बड़ा होता है, शांति नहीं होती और उसमें भी झक्की बना हो। यहाँ ऐसे महात्मा की आज्ञा का पालन करना वो उसकी सच्ची सेवा है। वो तो गिनने का नहीं, मैं ही अभी परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ओम ब्रह्मास्मि, समझ आता है। तो ऊपर से क्या होता है मालूम है, अहम होगा तो शून्य है, कुछ नहीं, तो अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, मतलब स्वयं में पूर्ण है। मैं वो नहीं है, वो मैं नहीं है, महाचिदाकाश मैं नहीं है, मैं महाचिदाकाश नहीं। महासागर चलन ब्रह्म लहर ब्रह्म नहीं है, चलन ब्रह्म लहर ब्रह्म महासागर नहीं है। और चलन ब्रह्म वो माया भ्रांति अविद्या भ्रांति, और लहर ब्रह्म वो जीव जगत भ्रांति मैं दृश्य। और उसमें हाँ वो स्वप्न पुरुष स्वप्न सुरती समझाता है। ये मैं मेरा बड़ा ऐसा कुछ नहीं था तो कैसा बनाया, भिखारी था तो राजा हो गया, स्वप्न का भिखारी और स्वप्न का राजा। ये लोग दृष्टांत में कल्पित दृष्टांत होते हैं। तो उसमें जनक ने ठाकुर को पूछा कि जागृत स्वप्न में क्या फर्क है, ऐसा दृष्टांत है ना, कुछ कल्पित दृष्टांत है ना। जनक को स्वप्न आया, ऐसा भिखारी बन गया, ऐसा है ना कुछ। खिचड़ी अंदर पकाता था और नीचे जलता था, और बाद में स्वप्न टूट गया, तो वो सोचता है कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो इस दोनों में कौन सा सच्चा है? हाँ, फिर ठाकुर ने क्या कहा कि वो दोनों गलत है और जो देखने वाला है वही सच्चा है, यानी साक्षी जो है वही सच्चा है। लेकिन यदि भिखारी होगा वो राजा बन जाएगा तो ऐसा कहेगा मैं राजा हूँ वो सच्चा हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। भिखारी राजा बन जाए तो मैं राजा हूँ वो साक्षी हूँ, वो मैं ब्रह्म हूँ और वो मैं परमात्मा हूँ, वितराग हूँ और ब्रह्मनिष्ठ हूँ, तो चलेगा कि नहीं?
क्यों जनक राजा थे ना, राम राजा थे, कृष्ण राजा थे, तो साक्षी ने होता है नहीं, ब्रह्म परमात्मा ने सब नहीं है, ऐसा कह के। और वो तो ग्रस्त थे, मैं तो विरक्त हूँ, उस आगे उससे भी। हाँ, ये शब्द जालम महारण्यम, ये जीव ब्रह्म का ऐसा होता है, मृत जीव ब्रह्म लिखा। हाँ, फिर से पढ़ोगे। आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला मृत जीव ब्रह्म हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के अपने स्थान पर जाने का वर्णन किया गया है। ऐसा जीव ब्रह्म को, ऐसा मतलब मृत जीव ब्रह्म को ऐसा ब्रह्म होता है, मृत जीव ब्रह्म को ऐसा ब्रह्म होता है, मैं सनातन ब्रह्म हिरण्यगर्भ हूँ, ऐसा। यही तो हुआ है। ये वेदांत ब्रह्मज्ञान फेल क्या है मालूम पड़ता है? ये जो जीव ब्रह्म जगत ब्रह्म है उसी को ब्रह्म कहता है। सर्वम कविदम ब्रह्म, तो सब वास्तव में यह ब्रह्म है, तो वो अपना जो ये स्वप्न ब्रह्म है और स्वप्न पुरुष ब्रह्म है, स्वप्न सृष्टि ब्रह्म है, ये सर्व ब्रह्म है, ऐसा। एक उसका खातिर क्या कि वो उसी में चालू रहते हैं, नहीं समझ में, और उसके बगैर वो रह नहीं सकता। जो मैं मेरा, आप घर में मैं मेरा रखो या कहीं भी कुटी बना के मैं मेरा रखो, तो वो सेम थी। वो भी रामकृष्ण परमहंस को नंद बसु थे, नंदलाल बोस, तो महान चित्रकार थे उसके समय में कलकत्ता सुंदर देव देवी के चित्र बनाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने इच्छा की मुझे दर्शन करना है, देव देवी के चित्र सुंदर पेंटिंग। तो गए तो इमारत, बड़ा इमारत, ऐसा जैसे ग्रीक देश का शिल्प कैसा होता है, पिलर्स होते हैं, सब डिजाइन होती है ना, कैसा तो बड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस भावावस्था में बोले बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान, ऐसा। फिर क्या बोलते मन में, लेकिन ईंट सीमेंट चूना रेती लकड़ी लोहा पत्थर के सिवा तो कुछ नहीं है। तो मूर्ख को ये जो भ्रम है वो बड़ा लगता है, और ब्रह्म बोलता है कि मेरा जो बड़ा भ्रम है ना वो ब्रह्म है, दूसरे से मेरा कंपेरेटिवली बड़ा है, तुलनात्मक दृष्टि से मेरा ब्रह्म बड़ा है, ब्रह्म। और इसमें आनंद है, आनंद है तो साथ में लेके आया होगा, साथ में लेता जाता होगा, गले में बांध के, है कि नहीं? वासना लेकर आता है, वासना लेकर जाता है, फिर वही रफ्तार। ये इसमें तो हम हमारा जो बड़ा ब्रह्म हो गया है उसमें रचे पचे रहते, इसलिए इसमें तो हमको समाधि लगती है, ऐसा। बड़ा ब्रह्म में हमारा बड़ा ब्रह्म हो गया है ना, तो उसमें रचे पचे रहते हैं। हमारा बड़ा ब्रह्म हो गया है तो उसमें रचे पचे रहते हैं ना, इसलिए इसमें तो सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती वाल्मीकि में तो हमको समाधि रहती है, हमको ये सुनने की जरूरत नहीं। हमारा बड़ा ब्रह्म, यही तो आनंद है। वातावरण अच्छा है, वातावरण किस में आया? ब्रह्म में आया, चिदाकाश में आया। वशिष्ठ को पहचाना ही नहीं, वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं माने ये स्वयं नहीं, ब्रह्म नहीं, जीव ब्रह्म जगत ब्रह्म नहीं, महान चिदाकाश स्वयं महान चिदाकाश है। शांति क्यों नहीं है? बड़ा ब्रह्म बड़ा हो गया, वो बड़ा ब्रह्म हो गया,
दूसरे के ब्रह्म से हमारा ब्रह्म बड़ा है, ब्रह्म हो। दूसरे का परमात्मा से हमारा परमात्मा बड़ा है हो पाशा। परमात्मा अनेक, ब्रह्म अनेक हो पाशा, चिदाकाश। दूसरे का चिदाकाश से हमारा चिदाकाश अच्छा है। समझ में आना मुश्किल है। हम बड़ा हो गया ना तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं उसके अंदर बैठने को गया लेकिन बाहर आ गया। उसमें सब अविद्या वासना के संकल्प, फिर जीव जगत, मैं जगत, उसमें मेरा जमावट, तो वासना, समझे ना। और केशव चंद्र सेन आते थे, हम महेंद्र गुप्ता ने रामकृष्ण कथामृत लिखा। तो वो पहले तो ब्रह्म समाज में जाते थे, केशव चंद्र सेन को सुनते थे और लोग वेदी पर बैठ के ब्रह्म ज्ञान का लेक्चर करते थे। फिर बोला ये इतना सुंदर कहाँ से बोलते हैं। फिर उसको मालूम पड़ा गया तो दक्षिणेश्वर में परमहंस रहता है तो उससे सुनकर ये ऐसा लेक्चर करता है सुंदर। फिर वो ज्ञान स्टार्ट हो गया। फिर उसकी कृपा से ईश्वर साक्षात्कार, अनंत चैतन्य प्रकाश की अनुभूति की। और ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी वो योगा सीख पढ़ते थे महेंद्र गुप्ता। और पूरा कथामृत उसमें जीट मन सार योगा सीखा है। लेकिन उसने क्या किया, उसमें सेंटर में रामकृष्ण को रख दिया। ये गपड़त गड़बड़ योगा सेट में नहीं है। योगा सेट में न ईश्वर है, न गुरु है, न शास्त्र है, न जीव जगत है, न सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती वाल्मीकि, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। समझा था। उसमें उसके वहाँ के उस समय के देश काल अनुसार वहाँ के जो जीव थे उनकी जो अविद्या वासना के संकल्प थे, मैं मेरा था, उसके अनुसार उपदेश ने देश काल अनुसार उपदेश को ले लिया इसमें से। और इसमें देश काल है ही नहीं। कोई सर्जन और सर्जन, कोई क्रिएटर क्रिएशन, ईश्वर माया जीव जगत, कुछ है ही नहीं। और माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो ऐसा है। और उसमें हम बड़ा हो गया तो इसको सुनेगा गिनेगा नहीं। इधर सबको आनंद आता है, इधर वातावरण अच्छा है, ऐसा रहना खाना पीना अच्छा है, ऐसा। ये ज्ञान नहीं है, ये भ्रम है। और इसमें वातावरण में सेंटर में हम है, मेन हम है, समझा। बड़ा घर की गृहिणी हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो है सो है। कहीं है मैं मेरा और उसका बाहर, और ये अपना ये पराया, ये बड़ा ये छोटा, ये भला ये बुरा, ये स्त्री ये पुरुष, ये ऊंचे ये नीच, ये विद्वान ये मूर्ख, ये संसारी ये त्यागी, ये ज्ञान ये अज्ञान, ये बंध ये मोक्ष, ये ईश्वर ये जीव, ये गुरु ये शिष्य, है कुछ कोई डिफरेंस मालूम पड़ता है कि सब सड़क जाता है। मुकुंद प्रभु मालूम पड़ता है क्या डिफरेंस मालूम पड़ता। महाचिदाकाश होल एंड सोल को मैं होल एंड सोल का चेप लग सकता है। मैं होल एंड सोल को महाचिदाकाश होल एंड सोल का चेप नहीं लगता है। तो महाचिदाकाश होल एंड सोल को मैं होल एंड सोल का चेप कैसे लग सकता है। नहीं समझे। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। तो महाचिदाकाश होल एंड सोल को मैं होल एंड सोल का चेप लग सकता है। मैं होल एंड सोल को महाचिदाकाश होल एंड सोल का चेप नहीं लगता है। तो महाचिदाकाश होल एंड सोल को मैं होल एंड सोल का चेप कैसे लगेगा। भाई तुम तुम्हारी मैं मेरा संभालो, अपने की जरूरत नहीं, हम तो नहीं है। और कैसा है बोलो, पहले से है कि नहीं। पहले से महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, पहले से नहीं। पहले से
ये क्यों पल्ले नहीं पड़ता है? मैं होल एंड सोल हो गया है ना, फिर किस में? भ्रांति में। ईंट, सीमेंट, रेती, चूना, माटी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, हाँ, ये हमारा ब्रह्म होल एंड सोल। ये हमारी गधा मजरी होल एंड सोल। ये हमारा ब्रह्म कंपैरेटिवली दूसरे, हमारा बड़ा ब्रह्म, जो बड़ा ब्रह्म कंपैरेटिवली दूसरे से बड़ा है, कुछ नहीं है, जो है सो है। समझना मुश्किल है। झक्कीपना किसका होता है? माचिदा का होता है। सदाशिव वशिष्ठ, राम, सरस्वती, वाल्मीकि की आज्ञा को का पालन नहीं करता है और मैं होल एंड सोल हो गया हो, मैं समझ में आते तो शांति रहती है। मैं कब खेड़ा, यहाँ है कुछ? चलो भाई, आधी रात में 0-0, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। बस मजा ले लो एपियरेंस का। एपियरेंस समझते ना, आभास मात्रा, दिखावा मात्रा, स्वप्नवत, मृगजलवत, शब्द ब्रह्म का और मजा भ्रम की, इल्यूजन। यही तो मोह है, डिल्यूजन। अच्छा, मैं आँख खोलने से पहले एग्जैक्टली, आँख खोलने से पहले एग्जैक्टली सामने भी दूसरा था। जैसे बचपन में चौपट खेलते थे, आपको मालूम है चौपट? तो वैसे उसमें तो कुछ 7 दाना होता है, कोड़ा होता है ना 7, नहीं मालूम है? ऐसा कोड़ा डालते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है प्यादा। तो वो तो हम खेलते थे बचपन में। चेस भी खेलते थे, तो उसमें दो ऐसा था। ये लोग पांडव कौरव खेले थे ना, तो 2 था, 7 नहीं, 5 तो ना वो ये 2 था, तो उसमें दूसरा कोई ये नहीं था, संकेत नहीं था, कुछ सिंपल 5 था। तो दूसरे भी थे, तो बोले कि आप मेरे में 100-200 ऐसा विचार है, आप में कोई विचार नहीं है। हम दूसरे थे ना, उसको बोले देखो देखो ये क्या बोलता है, नहीं समझ में आता है। अभी हमको बराबर ख्याल आया। ऊंझा में तो उमिया के पीछे प्रसाद परिवार की वाड़ी है, जयंती प्रभु वगैरह का समाज की वाड़ी है। वहाँ सतीश प्रभु ने थे, सब आप नहीं थे। वो रामशाला का किया थे, रामशाला का करते ना, आंख बंद करके उसका अनुसंधान करके आप परमात्मा समझते, जो भी समझो, हम शब्द से नहीं है। परमाकार, निरंजन, निराकार, निर्विकार। तो अनुसंधान करके फिर सलाह रखने की, फिर 9 गिनते जाएंगे तो अक्षर मिलेंगे, साखी मिलेगी और उसका मर्मर्थ आएगा। ऐसा है, मालूम है? अब थे ना, ये थे। साक्षी नहीं हो तो कोई मानेगा नहीं। फिर सलाह तो रखी, फिर बोले प्रश्न ही नहीं आया, नहीं समझ में आते। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आप नहीं, सतीश प्रभु थे। हाँ, सती बोलते। तो फिर चलो भाई, फिर से अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, अनंत स्वच्छ महाचिदा का अनंत शांति है, महाचिदा का अकेला अकेला प्रकाश है। तो आंख बंद करके फिर तो पूछा, प्रश्न कर दिया, फिर सलाह रखी, तो साक्षी आई।
है कि नहीं? 9 अक्षर पे जाओ, एक एक अक्षर मिलता है तो पूरी साखी मिलती है। सुनुसिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, ऐसी साखी है। माने वन में राम और सीता की आंख मिली और सीता का अंदर बस गया है, क्योंकि स्वयंवर था ना, तो यही वर चाहिए था राम। तो वो गई सीधी भवानी, क्योंकि वो जो गार्डन था उसमें भवानी का टेम्पल, रोज पूजा के लिए जाती थी। वहां जाके गिरी उसके चरण में और भवानी ने उसके गले में हाथ डाल दिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस को काली साक्षात थी, वैसे भवानी ने हाथ डाल दिया और भवानी बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। सीता सुनो, हमारी सत्य आशीष है। पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मैंने तुमको जो अंदर है, मुझे ये वर चाहिए, ऐसा। अभी अपना जो प्रश्न होता है उसमें ये साखी आई। तो प्रश्न क्या था? क्या ये पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण पात्र है? तो ये साखी आई। भवानी ने कहा, सुनुसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। समझ आया? माने हाँ, ये पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण पात्र है। उसमें मर्मार्थ ऐसा लिखता है, प्रश्न सर्वोत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। उसमें फिर दरेक साखी का मर्मार्थ होता है, ऐसा। अभी ये मालूम पड़ता है कि पहले क्यों प्रश्न नहीं आया। प्रश्न नहीं, कोई कुछ रहा ही नहीं, कोई भेद ही नहीं रहा। ये मैं हूँ, ये प्रश्न है, और उसका स्मरण करके उसमें लीन होकर फिर प्रश्न करना है। जैसे साउंड स्लीप में, गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं है, परम शांति है, परम कैवल्य, परम अनुभूति। तो आज जो ब्रह्म में जो हुआ, तो पहले वो 2 पासा डालने से वो सामने वाला बोला, हमारे में 100-200 ऐसा विचार है, आप में कोई विचार नहीं है। हम दूसरे को बोले, देखो क्या कहते हैं, जिसको वशिष्ठ कहते हैं निहित संकल्प, अगर तो सहज निर्विकल्प, महाचिता का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। समझाता कि नहीं? तो उस वक्त पहली दफे क्यों कुछ नहीं आया? जो है सो ही रहा, पूछने वाला भी नहीं रहा, जिसका अनुसंधान करके लीन होना वो भी दूसरा नहीं, प्रश्न भी दूसरा नहीं, उत्तर भी को ऐसा। तो अभी मालूम पड़ा कि पहले क्यों नहीं। आज जो हुआ सहज निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि भी नहीं। समाधि में से उत्थान होता है तो उसकी एंटिटी आइडेंटिटी रहती है परिच्छिन्न। ये तो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। जैसे सागर और विनोद मास्टर गए थे ना आनंदी, तो नारायण स्वामी ने कहा, स्वामी जी निधि ध्यासन से अपरिच्छिन्न परमाकाश है। ये दोनों 89 से लाभ ले रहे हैं और 2015-2017 में फुल लाभ लिया। 89 में तो चातुर्मास में उन्होंने खूब लाभ लिया। नारायण प्रभु छोटे थे तो भास्कर प्रभु ने कहा, हम जानते हैं स्वामी जी परमाकाश है। दोनों ये तो आके बोले, सागर प्रभु और विनोद मास्टर दिल्ली वाले आकर बोले। अभी ये यहाँ जो अपीयरेंस है ये, तो दूसरे के लिए ये सच्चा है और यहाँ ये भी नहीं है, और कोई सर्जन भी नहीं है, कोई समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर भी नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, विष्णु के अवतार रामकृष्णादिक भी नहीं है, और विराट भी नहीं है, और उसके पार्ट एंड पार्सल व्यक्ति जीव मन देव भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। वशिष्ठ ने कहा है कि ये तो भूमिका नहीं है, ज्ञान के उतरते क्रम के साथ में, ज्ञान के चढ़ते क्रम के साथ में ऐसा कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि छठी भूमिका में होता है तो जागृत में भी वो वही रहता है, वो ये नहीं रहता है, ये कुछ नहीं रहता है। समझाते हैं सहज नहीं, महाचिता का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। 5वीं भूमिका वाला को समाधि में वैसा अनुभव होता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा 30 शब्द यूज किया है हिंदी में,
वैसी दृष्टि रहती है। लास्ट में वशिष्ठ ने कहा है कि पामर दृष्टि, यौक्तिक दृष्टि, तत्व दृष्टि, फिर बाद में तत्व दृष्टि भी नहीं है। रमन ने भी कहा बाद में आत्म साक्षात्कार भी नहीं है। गुरु शिष्य कब तक? आत्म साक्षात्कार, बाद में गुरु शिष्य नहीं है, आत्म साक्षात्कार भी नहीं है, शास्त्र गुरु वासना भी नहीं है। जब परंपरा भ्रांति है, हम ये परंपरा में दीक्षित है, समझा तक नहीं, तो भ्रांति है। क्योंकि जीव ब्रह्म का सब मैं का बखेड़ा है, ये स्वप्न ब्रह्म कुछ नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी ये जो अपना एक कोई स्टेटस जो ब्रह्म रखा है ना, स्टेटस, आई एम दिस एंड दैट, दिस और दैट, उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा। गॉड इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, तो कुछ प्रभु का, परमात्मा का दरवाजा खोलेगा। एंड आई एम समथिंग गया। युक्तेश्वर गिरी ने होली साइंस लिखा है, कैवल्य दर्शन, उसमें लिखा है, वो लोग में तो गुरु शिष्य परंपरा है, इसलिए उसने ऐसा शब्द लिखा है कि गुरु के सानिध्य में रहना माने देह से उसके साथ रहना नहीं, उसके स्पिरिट में, उसके वो जो भाव में रहे वो भाव में रहना, माने वो ब्रह्म भाव में रहे तो ब्रह्म भाव में रहना। सानिध्य में ही न रहे तो फिर सानिध्य बगैर तो कहाँ रहने वाला है? सानिध्य में ही मैं रहे, मैं सब जानता हूँ, खलास। केनोपनिषद कहते हैं कि जो कहते हैं मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। तो जानना आया तो ईगो आ गया, अहम। शास्त्र गुरु का प्रयोजन कब तक है वो भी वशिष्ठ बताएं। जब आप को ये स्वप्न ब्रह्म हुआ कि मैं जीव ब्रह्म हूँ और ये जगत ब्रह्म है, तो शास्त्र गुरु ये जीव जगत ब्रह्म में भी शास्त्र गुरु ब्रह्म, वो विद्या ब्रह्म है, यह अविद्या ब्रह्म है। कि मैं संसारी हूँ, कि अज्ञानी हूँ, कि कुछ, यह विद्या ब्रह्म। और शास्त्र गुरु जो विद्या ब्रह्म है वो ऐसा कहेंगे कि मैं तुम वही है, ये कुछ नहीं है। और फिर अधिष्ठान है अमर परमाकाश, समझते हैं? तो फिर ये श्रवण हुआ, फिर वो अंदर शुद्ध सूक्ष्म मनन में जाएगा, अंतर्मुख होगा। जैसे राम भी वशिष्ठ को सुन के रात में विचार करते हैं कि वशिष्ठ ने क्या कहा, ऐसा आता है। तो वो चिदाकाश का अनुसंधान करते हैं कि वशिष्ठ तो चिदाकाश ही बता रहे, दूसरा कुछ नहीं बता रहे। वशिष्ठ भी नहीं है, राम भी नहीं है, जगत भी नहीं है कि नहीं? ऐसा है ना? तो मनन में फिर शास्त्र गुरु नहीं है, और शास्त्र गुरु मन अंत परंपरा चालू है तो मनन ही नहीं हुआ है, अभी बाहर ही है। मनन शुद्ध और सूक्ष्म का तो निधि ध्यान होगा, ऊंडा ध्यान चिंतन होते हैं। माने जो वृत्ति, जो भ्रम है, चलन भ्रम और लहर भ्रम, अविद्या भ्रम और चित्त भ्रम, चित्त वृत्ति, संकल्प कल्पना, वो बाहर आई है तो भी बाहर ही रही है। और बाहर जो ये संकल्प का अहंकार वृत्ति है उसको बड़ा कर रहा है दृश्य में, दृश्य भ्रम में। और वशिष्ठ कहते संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है ऐसा लगे बगैर ये ज्ञान नहीं हो सकता। और ये दृश्य भ्रांति में कुछ मैं को बड़ा करना और शब्द उसके यूज करना, जोड़ना, उसके शब्द समझ में आते हैं, परमात्मा को, ब्रह्म को, चिदाकाश को, तो शब्द जान लेना, शब्द को ये मैं मेरा के साथ जोड़ के मैं मेरा को बताना कि ये मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा। समझ में आता है? अंदर गया ही नहीं। मनन, श्रवण में से मनन में जाएगा तो वहां शास्त्र गुरु नहीं, तो इतना ही इसका प्रयोजन है शास्त्र गुरु का। बाहर जब आपकी वृत्ति बाहर आई, जीव जगत ब्रह्म में मैं जीव हूँ, समझते हैं ना, मेरे स्वप्न पुरुष और मेरी स्वप्न श्रुति है, तो फिर वहां शास्त्र गुरु है। तो वो जो अधिष्ठान प्रकाश है वही शास्त्र गुरु रूप में है, प्रकाश में है, लेकिन वो भी विद्या है, अविद्या भी नहीं, विद्या भी नहीं, फिर अधिष्ठान ही है, मां चिदाकाश ही, मां चिदाकाश जो है सो है। तो यदि श्रवण बराबर हो
अंतर्मुख हो, शुद्ध सूक्ष्म। तो जैसे शास्त्र गुरु नहीं रहते वैसे मैं भी गलित होता जाता है, डिसोल्व होता जाता है। और मैं गाढ़ा हुआ शास्त्र गुरु से तो अहम बड़ा हुआ। वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और फिर अहम की मजा लेना दृश्य भ्रांति में। अहम डिसोल्व होगा तो दृश्य भ्रांति किसको होगी? बहिर्मुख तो है नहीं, अंतर्मुख है। तो श्रवण शुद्ध और सूक्ष्म हुआ तो अंतर्मुख होकर मनन हो, शुद्ध सूक्ष्म श्रवण शुद्ध सूक्ष्म होकर मनन होगा, मनन शुद्ध सूक्ष्म होकर निधि ध्यान होगा, डीप मेडिटेशन, ऊंडा गहरा ध्यान। मनोवृत्ति जो बहिर्मुख हुई थी वो अंतर्मुख होकर गिरती जाती है। ये स्वप्न ब्रह्म पूरा दृश्य ब्रह्म, और उसमें मैं जीव ब्रह्म और ये जगत ब्रह्म, स्वप्न पुरुष और स्वप्न सुखी गिरता जाता है। और निधि ध्यान में वो लीन होता है, समाधि में वो नहीं रहता है। समाहित होना, समा जाना। जैसे बर्फ है वो जल में गिर जाता है तो आकार तो वो निराकार है। परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार तो नहीं रहता है। और यदि वो दृश्य भ्रांति में जमावट करता है तो मैं बड़ा हुआ है। उसका झक्कीपना माने अहंकार, ईगो, फिर माँ चिदाकाश भी कौन है और वसीयत भी कौन है? ये मैं ही माँ चिदाकाश और ये मेरी जमावट ही माँ चिदाकाश। समझा? मैं का बखेड़ा है ना। और इसमें क्या कहा अभी सदस्य ने कि जिसमें अहंकार का भ्रम सच्चा होता है, जगत का भ्रम सच्चा होता है, मृगजल का भ्रम सच्चा होता है, वो धिक्कार, उसको धिक्कार है। और ये प्रकाश के योग्य नहीं है, ऐसा कहना। और आत्मज्ञानी माने जो प्रकाश रहा है वो इसका उपदेश नहीं देते हैं। जैसे स्वप्न पुरुष है, उसको स्वप्न भ्रम सच्चा लग रहा है कि मैं सच्चा हूँ, ये मेरा सच्चा है, उसको उपदेश नहीं देते। ऐसा है कि नहीं? अभी आया ना? हाँ, उसको ऐसा होता है कि मृत, जो राम ने पूछा कि मर के क्या होता है, यही चक्कर चालू। एक लहर है उत्पन्न होकर लीन हो गई, दूसरी लहर उत्पन्न, एक बुद्ध उत्पन्न होकर लीन हो गया, दूसरा बुद्ध, तो एक सृष्टि ब्रह्म बुद्ध उत्पन्न होकर लीन हो गई, दूसरी सृष्टि ब्रह्म वहाँ उत्पन्न होकर लीन हो गई, तीसरी, तो वो कुछ हुआ ही नहीं है। सृष्टि ब्रह्म हुआ ही नहीं है और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महाचिदाकाश महासागर ही महासागर। तो बोलते वो मर के भी उसका यही चक्कर रहेगा, खाली स्थूल आकार है वो नहीं रहेगा, बदलेगा। फिर वहाँ अविद्या वासना का संकल्प दूसरा स्थूल आकार बना लेगा। ये देह में हूँ, देह मेरा है। फिर जो भी जहाँ जन्मेगा वहाँ मैं मेरा, नहीं तो जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं मेरा। रमन ने कहा ना कि तुम भगवा पहन के वन में जाओगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में होगा, वहां तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर है कि नहीं? श्रीकृष्ण ने, चुड़ाला ने श्रीकृष्ण को क्या कहा? राजा राजा अभी तूने कुछ त्याग नहीं किया, पूरा राज्य भोगोलक में चुड़ाला सब छोड़ के वन में गया, तब क्या तूने कुछ त्याग नहीं किया। और झोपड़ी जला दी, अपना सब सामान जला दिया, तो मैं भृगुपात करूँ, अभी पहाड़ पर से नीचे गिरूँ, तो देह ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो ज्ञान में तुमको सहकार देता है। किसने कहा कि तुम भोग में सड़ के मरो? लेकिन तुम ज्ञान है, ये चैतन्य, ये चिदाकाश है। चिदाकाश ज्ञान है, ज्ञान चिदाकाश प्रकाश। तो फिर क्या कहा? तो क्या हम अभी क्या बस मिल गए उसको? बैठे आप पहुंचे, लेट नहीं पहुंचे ना? नहीं, पहले पहुंचे। टाइम सर आप कितने बजे पहुंचे? 6:25 बस आई। 6 बजे पहुंच गए। बस कितने बजे आती है? 6:25 पे आई है जी आज। 6:25 6:25 पे आई है आज। बता रही है 6:25 पे आई। लेकिन पहुंच गए, वो बैठ गए, प्रसाद दिया ना फूल।
हाँ जी। समझा है? राजा राजा, अभी तो तूने कुछ त्याग नहीं किया, छोटा लस्सी के दूध में, अभी भी मैंने सब जला दिया। राजा वो बोला लक्ष्मी विष्णु, ये मेरा है, ये मेरा है, तू ये नहीं है, ये तेरा नहीं है, तू ये नहीं है, ये तेरा नहीं है, तू ये नहीं है, ये तेरा नहीं। तो क्या राजा राजा, मैं त्यागी, इस अहंकार का अभी भी तूने त्याग नहीं किया। ये कहाँ है? वशिष्ठ के सिवा मिलता नहीं। और वशिष्ठ में सोते रहो मजे से, और मैं मेरा का बखेड़े में बढ़ते रहो, है कि नहीं? और इसमें क्या है कि उससे तो दुख ही बढ़ता है, ऐसा बोला। उसमें आसक्ति रखने से आत्मज्ञानी उसको उपदेश नहीं देता है, जैसे स्वप्न पुरुष का उपदेश नहीं देता है, वैसे समझाता नहीं, उसका उपदेश नहीं देता है, वो उसमें आसक्ति नहीं रखता है, नहीं तो वो दुख देता है। ऐसा है, क्यों? वो न प्रबुद्ध होता है, न शांति पाता है, और मैं में झक्की होता है। मैंने ये सब किया है, और सब हमारे सब इसमें की मजा ले रहे हैं, सबको आनंद आता है, वातावरण सुंदर है। अच्छा, भ्रम किसको कहते हैं? वशिष्ठ राम को कहते हैं, हे राम, इस संसार में तुमको जो अत्यंत प्रिय लगे, मिष्ट लगे, मधुर, उसको तुम जहर जैसा जानो। भ्रम को खुला करने में वशिष्ठ के जैसा हमने कहीं देखा नहीं, सुना जाना नहीं। और सबसे अति प्रिय और मिष्ट क्या लगता है? मैं। और वो प्रिय और मिष्ट हो गया तो माचिदा का कैसी की तैसी। मैं तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, वेदांत, आदि शंकर का भाष्य और वेदांत प्रक्रिया सब जानता हूँ। सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का सब ब्रह्म भ्रम होता है, मैं का सब ब्रह्म भ्रम होता है। मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, तो मैं का सब ब्रह्म भ्रम होता है, और सबका सब ब्रह्म भ्रम होता है। और ब्रह्म में कोई मैं और सब है ही नहीं, न हुआ है, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। भ्रम, अहम, मेरा, मम, दृश्य, स्वप्न, सर्ग, सृष्टि, जगत, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मेरा सब ब्रह्म है। यहाँ है, वहाँ भी ऐसा ही है। हमारा जहाँ गांव है, हमारा घर है, हमारा मैं मेरा है, यहाँ है। सदाशिव वशिष्ठ, राम, सरस्वती, वाल्मीकि में जो प्रकाश है, प्रकाश तो ब्रह्म को जानने में नहीं है, वो दुख देता है। आत्मज्ञानी उसमें आसक्ति नहीं रखता है, उसका उपदेश नहीं देता है, जैसे स्वप्न पुरुष को। ऐसा है ना? गुजराती में क्या है मालूम है? इसमें तो नहीं आया। गुजराती में ऐसा है कि जैसे जागृत पुरुष अपनी सोने जैसी कुंवरी को, पुत्री को, स्वप्न पुरुष को नहीं देता है कि नहीं? गुजराती में ऐसा है, इसमें नहीं आया। गुजराती अनुवाद है, वो प्रॉपर है, उसमें इसका मैं का बखेड़ा नहीं, अनुवादक का मैं का बखेड़ा नहीं है। समझ आता है? ऐसा है। ये प्रकाश के बगैर तो ये भी ऐसे ही, हाँ मैंने योगा से सुन लिया, बस अभी जरूरत नहीं। और वशिष्ठ कहते हैं, एक बार सुना या पढ़ा तो पूरा नहीं हो गया, पीछे मुड़ेगा तो मैं झपकी बना रखेगा तो। ऐसा मैं तो सब जानता हूँ, अभी बस मैंने जान लिया है ना। निरपेक्ष सत्य एक बार पढ़ने से नहीं मालूम पड़ता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तो मालूम पड़ेगा। मैं जब महज के साथ भी नहीं होता, जो कहाँ है, मैं जब मैं के साथ भी नहीं होता, है कि नहीं?
तो फिर ऐसा तो सदाशिव वशिव बताते ये जीव ब्रह्म को तो ये स्थूल देह है वो बदलता है, दूसरा स्थूल देह बना लेता है अविद्या वासना का संकल्प। तो वो स्थूल देह बदलता है, वो पॉइंट को मृत्यु कहते हैं और वही पॉइंट को जन्म कहते हैं। जैसे लहर बुद्ध उत्पन्न हुआ और लीन हुआ, तो वहीं फिर बुद्ध लहर उत्पन्न हुई और लीन हुई, वहीं फिर लहर उत्पन्न हुई और लीन हुई, वही तो लहर उत्पन्न होने को जहर के आकार वो तो अनंत निराकार है, महासागर आकार है ही नहीं, वो तो भ्रम है, इल्यूजन। तो ये आकार उत्पन्न हुआ वो जन्म, और आकार लीन हुआ वो मृत्यु, और जन्म मृत्यु है नहीं क्योंकि आकार है ही नहीं। वो आकार में ही जो अपने को एंटिटी आइडेंटिटी ऐसा भूत बोले, घोष्ट, ये मैं रमण कहते हैं भूत है, घोष्ट मैं देह हूं, मैं ये आकार हूं, आकार में तादाद में अभिनय स्वाभिमान, मैं ये आकार हूं देह, यही अहंकार है। ईगो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। और अनंत निराकार, अनंत एकरस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एकरस निराकार सच्चिदानंद है ना, ऐसा। तो जब तक वैसे कहते हैं जब तक ज्ञानात है वो तो कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, तब तक अविद्या वासना का संकल्प में जगत जन्म मृत्यु संसार चक्र चालू रहते। और कृष्ण ने भी कहा न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासता है, अमा परमाकाश। और फिर ऐसा सम्यक प्रबुद्ध हो गया, संपूर्ण जागृत, तो फिर ये कुछ नहीं है, सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं है, और फिर अमा परमाकाश है, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः, परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश, केवल परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चेत घन, मन जो है सो ऐसा। शब्द से तो अभी सब शब्द जानते हैं, तो पूछोगे तो ये शब्द बोल देगा। बोलना कि परमाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, लेकिन वो मैं रह के बोलना ऐसा, जो है वो ही रहा है और मैं है ही नहीं, और बोलना है ही नहीं। बोलना तो मैं का है कि नहीं, ये अनुभूति है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, वो विचारवाणी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है, शास्त्र गुरु नहीं है, ईश्वर हिरण्यगर विराट नहीं है, समष्टि व्यक्ति जीव मन देह नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। अनुभूति जैसे आनंद एक अनुभूति है, शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है। आनंद मैं रहित है और दृश्य रहित है, आनंद ही आनंद है, लेकिन शब्द नहीं है। वो तो अभी शब्द जान दिया इसलिए सब बोलेंगे हमको तो आनंद ही है, वो हमको हम कुछ नहीं है, हमको मजा आता है, हमको आनंद आता है, व्यवस्था अच्छी है, वो आनंद नहीं है। ये कुछ नहीं है और आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है कि नहीं? मालूम नहीं कितने को ये प्रकाश होता होगा। मैं कहते ये प्रकाश हो ही नहीं सकता, वो तो दुख देता है, उसमें आसक्ति नहीं रखता है। जो प्रकाश होता है आकाश अपने में जो काली टिपकी कलंक कुछ नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं रखता है। वो आकाश उसमें अपना प्रकाश नहीं करता है, कर ही नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं है उसमें। तो जो कुछ नहीं है वो काली टिपकी कलंक, अहम, ईगो, उसको तो अहम बड़ा करने में मजा है, आनंद है। वो आनंद शब्द कहाँ लगाएगा? सब मैं मेरा का भ्रम में लगाएगा, है कि नहीं?
अरे मैं मेरे को हटा दो, और फिर जहाँ मैं नहीं है, जहाँ मेरा नहीं है, और आनंद है, वो तो ब्रह्म है, वो आनंद है, वो मैं आनंद नहीं है। मैं नाम रख लूं, मैं ब्रह्मानंद हूँ, मैं स्वामी ब्रह्मानंद हूँ, तो वो ब्रह्मानंद नहीं है। मैं ब्रह्मानंद हूँ, ईगो ब्रह्मानंद नहीं है। समझ आता है? ब्रह्म ही ब्रह्मानंद है, ब्रह्म ही आनंद है, कोई अहम आनंद नहीं है। और अहंकार का ब्रह्म रहा तो आनंद होगा ही नहीं, शांति होगी ही नहीं, प्रकाश होगा ही नहीं। और जो ब्रह्म रहा है उसको उपदेश नहीं देगा। किसको नहीं देगा? अभी बोले ना, किसको नहीं देगा? अभी आया ना, भ्रांति में है, भ्रांति को सच्चा मानता है, भ्रांति को, माया को, अविद्या वासना का संकल्प में जगत, उसमें अपनी जमावट, अपना मैं बड़ा, है ना। महाचिदा का सोल एंड सोल नहीं, मैं होल एंड सोल। किस में? वो खाबोचिया की डेढ़ की होती ना, खाबोचिया, खाबोचिया क्या बोलते? पड़ल, पड़ल, उसकी मेडू नहीं होती, मेडू, मेडू छोटी, उसके क्या बोलते हैं? टेडपोल। वो ऐसा बोलेगी, यही मेरा महासागर है, खाबोचिया की डेढ़ की। ये पढ़ो ना, पढ़ो, ये मेरा महासागर है। समझ में आता है? चलिए भाई, चलिए। उसका उपदेश नहीं देता है ना। इस सर्ग में आदि सृष्टि में समष्टि में वही उपाधि वाला मृत जीव ब्रह्म हिरण्यगर्भ में सनातन एवं अव्यक्त पुरुष हो, ऐसा मृत जीव ब्रह्म को ऐसा भ्रम होता है, ऐसा उपदेश करके महादेव जी के अपने स्थान पर जाने का वर्णन किया गया है। ऐसा बराबर। ऐसा समझिए, मैं सनातन हिरण्यगर्भ हूँ, ऐसा महादेव कहा। महादेव नहीं कहा, अमृत जीव ब्रह्म को। पढ़ने से कुछ मालूम नहीं होगा, सब उल्टा। वो सीधा है ना, सीधा, वो भी उल्टा हो जाएगा। पढ़ने से सीधा भी उल्टा हो जाएगा, और प्रकाश से उल्टा भी सीधा हो जाएगा। ये प्रकाश है, ये शास्त्र गुरु नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, ये अनुभूति है। ये शब्द विचारवाणी शब्द नहीं है, वो है ही महाचिदाकाश स्वर संवेद्य सहज निर्विकल्प, अपने से अनुभव में आने वाला अनुभूति। महाचिदाकाश अनुभूति, महाचिदाकाश है, ठीक है। और सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश में महाचिदाकाश का कोई विकल्प नहीं है। आकाश आकाश ही है, महाचिदाकाश महाचिदाकाश ही है। परम कैवल्य है, परम शांति है, अनुभूति, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार है कि नहीं? ये बात है। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पुजी मन कामना तुम्हारी। तो आज ब्रह्ममुहूर्त में ऐसा क्यों हुआ? और सामने वाला बोला हम तो 100-200 ऐसा विचार रखते हैं, और यहाँ कोई विचार नहीं है, ऐसा बोला। फिर हमने बोला, सबको बोला देखो ये क्या कह रहे हैं। फिर तो है ना, ये स्वप्न नहीं है, ये अनुभूति है। स्वप्न में भी सहज निर्विकल्प स्वसंवेद्य महाचिदाकाश नहीं समझे, अनुभूति तो है कि नहीं? और वो अनुभूति स्वप्न ब्रह्म रहित है। अनुभूति किसकी है?
कि जो महाचिता का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प माने जैसे पहले प्रश्न नहीं पूछा, रामचला का तो रखी, माने महाचिता का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, महाचिता का परम कैवल्य परम शांति, डायरेक्ट है ना। तो ये अभी आज उत्तर आया कि क्यों पहले क्यों प्रश्न पूछना नहीं हुआ, प्रश्न पूछने वाला ही नहीं रहा, जिसका अनुसंधान करना है वो भी दूसरा नहीं, फिर उसका स्मरण करके फिर सलाह करना वो भी दूसरा नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में मैं भी दूसरा नहीं, परमात्मा भी दूसरा नहीं, प्रश्न भी दूसरा नहीं है, उत्तर भी दूसरा नहीं, भवानी भी दूसरी नहीं है, वो है ना, उसका आशीष भी दूसरी नहीं, जो है सर कोई भेद नहीं है कि नहीं। महाचिता का ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिता का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। तो वहां जब प्रश्न पूछने में नहीं आया, अभी इतने वर्षों हो गए, कितने वर्ष हो गए, 35-40 कितने नहीं, 30-35 तो सही। आज वो कंफर्म हुआ, वो सामने वाला ने पांसा डाल के बोला तो आप जीतते हैं, वो बोले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, हम में 100-200 ऐसा विचार है, आप यहाँ कोई विचार नहीं है, निर्विचार मन निर्विकल्प है कि नहीं। वशिष्ठ ने राम को कहा तुम कोई संकल्प ना रखो, तो कि संकल्प का बगल तो रह नहीं सकते। तो वशिष्ठ ने कहा तुम असंकल्प रूप ब्रह्म प्राप्ति का ही संकल्प रखो, असंकल्प रूप ब्रह्म प्राप्ति, तो फिर संकल्प कहाँ रहा, क्योंकि ब्रह्म असंकल्प है, निसंकल्प है, सहज निर्विकल्प है नहीं। फिर असंकल्प रूप ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प रखने वाला संकल्प भी उसमें नहीं है कि मैं राम असंकल्प रूप ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प रखता हूँ, और नहीं है, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, फिर संकल्प और असंकल्प सवाल ही नहीं है, वो तो मैं सापेक्ष है, संकल्प और असंकल्प है ना, वो तो सहज निर्विकल्प है। रमण के सहज निर्विकल्प समाधि से भी ऊपर सहज निर्विकल्प, ऐसा क्या अद्भुत। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत कश्चिदेनम शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, ऐसा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई इस आत्मा का, परमात्मा किसको कहते हैं, ये जीव ब्रह्म को नहीं, ईश्वर ब्रह्म को नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म को नहीं, विराट ब्रह्म को नहीं, कोई व्यक्ति जीव जगत ब्रह्म को नहीं, जीव मन देह को नहीं, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, कोई इस आत्मा को माने महाचिदाकाश आश्चर्यवत दर्शन करता है, पश्यति, वशिष्ठ ने कहा राम को तत्ववेत्ता जीवन मुक्त ही अखंड ज्योति का दर्शन करता है, उसको दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है, इसमें है ना। तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति का, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, उसमें मैं नहीं होता है, जगत नहीं होता, साउंड स्लिप में जैसे कुछ नहीं होता है, गाढ़ निद्रा में परम शांति होती है, परम प्रकाश ही होता है, परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य शांति। तो ये ऐसा है, कितने वर्ष हो गए, महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, महाचिदा का खुद रहा है, दूसरा नहीं है, और वो अपने से अनुभव में आने वाला और सहज निर्विकल्प है कि नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा
हे भगवान, देह के संभ्रम को जिस जीव ने देख लिया है वह प्रलय के अनंतर आकाश में स्थित आदि सर्ग सृष्टि में किस अवस्था में प्राप्त होता है? श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुनि, जैसे स्वप्न का मनुष्य सूक्ष्म नाड़ी के छिद्रों में ब्रह्मांड को देखता है, ऐसे ही वह जीव पूर्वोक्त क्रम से परम सूक्ष्म चिदाकाश में शरीर को देखता है। चिद्घन परमात्मा के सर्वगामी होने से नाड़ियों के छिद्रों में भी स्वप्न का मनुष्य जैसे शरीर धारण करके ब्रह्मांड रूप कार्य करता है, वह इस समय भी प्रसिद्ध है। आदि सृष्टि में वही समष्टि उपाधि वाला हिरण्यगर्भ में सनातन अव्यक्त पुरुष हूँ, ऐसा अभिधा कौसमें नाम को प्राप्त होकर अपने आत्मा में तथा बाह्य विषय में भी नाम रूपादि वेद की रचना शीघ्र करता है। इस प्रकार कभी तो आदि सृष्टि में सदाशिव आत्मा ये महाचिदाकाश आत्मा, शब्द महाचिदाकाश सीधा अनुभव है। आत्मा स्वसमेध्य है, महाचिदाकाश स्वसमेध्य, सर्व निर्विकल्प। तो कोई विचार या कोई संकल्प या कोई इच्छा या कल्पना, कुछ भी, कोई भ्रम या कोई मोह वृत्ति, तो कोई भी कल्पना जब नहीं हुई है तो भी प्रकाश है, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। कॉन्शियसनेस है कि नहीं? तो कल्पना नहीं है और कॉन्शियसनेस है। फिर कल्पना उठी, चली और लीन हो गई। कल्पना जानने वाला कॉन्शियसनेस है, और तो पहले से ही था। कल्पना नहीं उठी थी तो भी प्योर कॉन्शियसनेस है, और कल्पना उठी, चली, लीन हुई तो भी प्योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस पहले से है, कल्पना पहले से नहीं है। समझ आता है? फिर भी लीन हुई, फिर भी प्योर कॉन्शियसनेस है। समझ? आप उसको क्या कहते हैं? प्योर कॉन्शियसनेस को अखंड कहेंगे, नित्य सत्य कहेंगे, सनातन, शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश, स्वसमेध्य, सर्व निर्विकल्प। तो प्योर कॉन्शियसनेस अपने में अलग दूसरा, वो अपना स्वरूप में स्थित है, और अपने में अलग दूसरा नहीं है, अलग दूसरा होता नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है। तो कल्पना जो नहीं है, कुछ नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस तो कल्पना नहीं है, वो तो परम वास्तविकता है, सुप्रीम रियलिटी, परम सत्य है, परम चैतन्य है, अनंत पूर्ण, अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड भेद। यह आत्मा है, यह आत्मा है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसमेध्य, सर्व निर्विकल्प, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य तो है, आत्मा तो है, माने प्योर कॉन्शियसनेस। आप समझ सकते हैं? तो प्योर कॉन्शियसनेस ये है, वो कोई कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन। कुछ नहीं ऐसी कल्पना भाषी कि कल्पना उठी, जैसे अनंत निराकार महासागर है जल, तो उसमें कुछ नहीं ऐसा आकार उठा, चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, तो उसमें अपने में तो वो अनंत निराकार है, जल महासागर है, अपने में चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, और लहर उठी, चली, लीन हुई, ऐसा कोई भ्रम है ही नहीं। अनंत निराकार में अनंत एक रस निराकार, महाचिदाकाश अनंत एक रस निराकार, सच्चिदानंद, ये आत्मा। आत्मा माने कोई ये दृश्य ब्रह्म का कोई जीव ब्रह्म नहीं, कोई जगत ब्रह्म नहीं है। तो कुछ नहीं है ऐसी चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, कल्पना, वृत्ति, संकल्प, विचार, कुछ भी कहो आप,
समझ आता है? उठा, लहर उठी, चलन ब्रह्म हुआ तो अविद्या भ्रांति, माया भ्रांति। लहर उठी, इच्छा हो, कल्पना हो, संकल्प हो, अरे कुछ भी हो, जो कुछ नहीं था ऐसा उठा, चला और लीन हो गया। तो कुछ नहीं ऐसी कल्पना सापेक्ष प्योर कॉन्शियसनेस को साक्षी कहा, विटनेस, उसको जानने वाला। लेकिन अपने में तो वो ही है और अपने में वो दूसरा कुछ नहीं, वो अपने में ही स्थित है और अपने में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, कल्पना कुछ नहीं है। वृत्ति कहो, संकल्प कहो, इच्छा कहो, एक्स वाई जेड, क्लियर है? और वो स्वसंवेद्य है। सदाशिव कहते हैं कि चैतन्य भिन्न अपना दूसरा कोई अनुभव नहीं है। तो चैतन्य स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। और जो कुछ नहीं ऐसी कल्पना, वो तो उसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, एग्जिस्टेंस, हस्ती नहीं है उसकी, वो एंटिटी आइडेंटिटी नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। समझाते हैं? तो जो ज्ञान है वही प्योर कॉन्शियसनेस है, जो अनुभव है वही प्योर कॉन्शियसनेस है। जो कुछ नहीं ऐसी कल्पना है वो अनुभव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। जो है वो जानने में आता है, जो नहीं है वो जानने में नहीं आता है। क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस माने शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सर्व निर्विकल्प, वो तो पहले भी है, पहले से है। रमण कहते हैं परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। तो यही परमात्मा, ये प्योर कॉन्शियसनेस, यही पर ब्रह्म, यही परमेश्वर, यही परम पद, यही परम कैवल्य, यही पूर्ण विश्रांति, यही परम चिदाकाश, यही महाचिदाकाश, यही परमाकाश, प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, तो कल्पना नहीं थी तो भी प्योर कॉन्शियसनेस है। जो कुछ नहीं ऐसी कल्पना, उसमें तो नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस तो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसमें तो कल्पना है ही नहीं। न कल्पना उठती है, न चलती है, न लीन होती है। अनंत एक रस निराकार जो महासागर है, तो उसमें तो न चलन ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, न लहर ब्रह्म, न उसका उठना, चलना और लीन होना। महासागर महासागर है, अनंत एक रस निराकार महासागर। क्लियर होता है? लेकिन वो उससे जो कुछ नहीं ऐसा चलन ब्रह्म, लहर ब्रह्म भासता है, उठना, चलना, लीन होना, इसलिए महासागर का जल का साक्षी बना है। समझे? जहां वो जिस भाग में अनंत महासागर है, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, तो जिस भाग में चलन ब्रह्म, लहर ब्रह्म, उसका उठना, चलना, लीन होना दिखा, वहां जल को साक्षी कहा, तूर्य कहा। और सारा अनंत निराकार, अनंत एक निराकार महासागर तुर्या थी, वहां आत्मा कहा और उसको परमात्मा कहा। सेम थिंग, क्योंकि जल में भाग नहीं है, महासागर में भाग भेद नहीं है। जिस भाग में चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म हुआ, तो भाग भेद चलन जो नहीं, कुछ नहीं ऐसा चलन ब्रह्म, लहर ब्रह्म का है। चलन ब्रह्म माने माया भ्रांति, अविद्या भ्रांति, स्पंद ब्रह्म, और लहर ब्रह्म माने ये संकल्प जो उठा हो, कल्पना, चित्त, अहम, जगत, समझ में आता है? नहीं है ऐसा जो ब्रह्म। ब्रह्म भासता है तो जानने में कौन आता है? जो वस्तु होती है वो जानने में आती है, जो है ही नहीं तो ब्रह्म मात्र है, कल्पना मात्र है, वो जानने में नहीं आती है। चलन ब्रह्म नहीं है, लहर ब्रह्म नहीं है, उसका उठना, चलना, लीन होना, वो कोई वस्तु नहीं है। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश है, तो ये स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, स्वसमेत है, वही चैतन्य है, वही अनुभव है, चैतन्य वही ज्ञान है। तो ये जो अनुभव है, ज्ञान है, चैतन्य है, यही तुर्य भी यही है, तुर्यातीत भी यही है। यहाँ जो ये कुछ नहीं ऐसी कल्पना उठी तो पहले नहीं थी, बाद में उठी। चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, मैं, या चित्त, संकल्प, वृत्ति, या विचार, या इच्छा, कुछ भी कहो, तो उठी, चली, लीन हो गई। ओके, ये तो है ही अनंत एक रस। आत्मा क्या है? अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश,
अनंत एक रस निराकार सच्चिद आनंद है, ये आत्मा है। समझ आता है? प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट। प्योर कॉन्शियसनेस कैसे कहा? साक्षी, तुर्य। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कैसे कहा? तुर्यातीत। आत्मा परमात्मा एक ही है, क्योंकि चैतन्य में भाग भेद नहीं है, अनंत पूर्ण। समझ आता है? अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश एक रूपता, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश सच्चिदानंद, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश परम शांति, ये तो है ही। और कुछ नहीं है ऐसी कल्पना, और चलन ब्रह्म भी कल्पना, और लहर ब्रह्म भी कल्पना, वृत्ति, संकल्प, इच्छा, कुछ भी विचार, उठना, चलना, लीन होना तो है ही नहीं। समझाते हैं? तो जो कल्पना सापेक्ष, कुछ नहीं ऐसी कल्पना सापेक्ष, उसको वो जानने में आती है, तो जानने वाला जो ज्ञान है वो साक्षी है, और वही महाचिदाकाश परब्रह्म परमात्मा है। क्लियर है? कल्पना जानती नहीं है, वो तो असत्य है, मिथ्या है, मतलब क्षण भंगुर है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है। और जो साक्षी है, जानने वाला ज्ञान, अनुभव करने वाला अनुभव, और स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य, यही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। यही परम चिदाकाश, महाचिदाकाश, परमाकाश। शब्द नहीं है, अनुभूति। चलो ज्ञान शब्द नहीं है, लेकिन ज्ञान है कि नहीं? अनुभव शब्द नहीं, लेकिन अनुभव है कि नहीं? तो वही चैतन्य है। तो चैतन्य शब्द नहीं है, और चैतन्य है। और अनंत, सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि, अनंत। परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार। परमाकाश अनंत, संपूर्ण, अनंत, सर्वथा। तो ये प्योर कॉन्शियसनेस है, यही अमाप परमाकाश है। क्लियर है? तो ये सच्चा मैं, मैंने स्वरूप, केवल स्वरूप, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूं। तो ये मैं नहीं, ये तो कल्पना है, ये तो वृत्ति है, संकल्प है, विचार है। मैं, समझा है? तो कल्पना शुरू होती है, मैं, फिर सब आ जाता है। अभी कहा वैसे सनातन हिरण्यगर्भ, मन सारी ये सृष्टि कल्पना हो। मैं कल्पना की, सारी सृष्टि कल्पना है। तो मैं कल्पना ही नहीं है, सारी सृष्टि कल्पना ही नहीं है, और ये खोटा मैं, और सच्चा मैं। तो मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूं, साक्षी चैतन्य, विटनेस कॉन्शियसनेस है कि नहीं? साक्षी अनुभव, साक्षी ज्ञान, साक्षी चैतन्य, साक्षी अनुभव, साक्षी ज्ञान, साक्षी चैतन्य प्रकाश, तेज, ज्योति, ये सच्चा मैं। फिर वहां मैं ऐसी व्याहृति, वृत्ति शब्द नहीं है, मैं नहीं। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। फिर क्या है वो? महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। फिर क्या है वो? महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। मैं का बखेड़ा कुछ नहीं है। क्लियर है? अब ये प्रकाश मैं नहीं ले सकता, मैं बड़ा हो गया। महाचिदाकाश होल एंड सोल को मैं होल एंड सोल का चेप लग ही नहीं सकता। आकाश अपने में जो काली टिप की कलंक कुछ नहीं है, उसका चेप लग ही नहीं सकता, क्योंकि काली टिप की कलंक कुछ नहीं है, उसको आकाश का चेप नहीं लगता है। तो आकाश को जो कुछ नहीं है, ऐसा अहंकार के भ्रम को होल एंड सोल, ऑल इन ऑल हो गया है, तो उसको महाचिदाकाश होल एंड सोल, ऑल इन ऑल का चेप नहीं लगता है। तो महाचिदाकाश होल एंड सोल, ऑल इन ऑल में तो ये अहंकार, ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, ये भ्रम कुछ नहीं है, इल्यूजन, डिल्यूजन, भ्रम है, मोह है कि नहीं? कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, यही परम प्रकाश है, यही परम आनंद है, यही परम शांति है। विचार वाणी शब्द नहीं है,
शास्त्र गुरु नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है, ज्ञान अज्ञान नहीं है, बंद बॉक्स नहीं है, बड़ा छोटा बड़ा गुरु नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, कोई सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है। बस कहते हैं उत्पत्ति नहीं है, स्थिति नहीं है, उपशम, सृष्टि शांत है, निर्वाण, सृष्टि है ही। और कैवल्य परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, अनंत पूर्ण महाकैवल्य, परम चिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, केवलपना जो है सो है, तो उसी का केवलपना है। संगत है महाचिदाकाश ही, महाचिदाकाश जो है सो उसका केवलपना है, कुछ नहीं है उसका केवलपना नहीं है ना। प्रकाश एकदम होता है फुल। ये फिर अभी भी सजीवा नजीवा ऐसा रह गए हैं, गुरु ग्रंथि, वासना भ्रांति। कुछ भी जीव भ्रम से ये जगत भ्रम में कुछ भी ग्रंथि पकड़ी होगी ना, वो ग्रंथि कुछ नहीं है। श्रुति कहती है उपनिषद, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि स्थित्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की मूला विद्या, मूल अविद्या, मूल अज्ञान, भ्रम, भ्रांति क्या है? अहंकार। शिवराज से गीता साल में सदाशिव ने कहा ये मूला विद्या, मूल अविद्या, मूल अज्ञान, इग्नोरेंस, अहम, मैं, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि भेद जाती है, कट जाती है, कट जाती है। वह सदाशिव वशिष्ठ को कहा, हे वशिष्ठ मुनि, विकल्पों को काटने में तुम तलवार जैसे हो। इसमें ऐसा नहीं है, अनुवाद उसमें गुजराती में एग्जैक्ट है। ये हम मानते हैं अनुवाद ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है, अमुक अमुक ठीक है। बाकी ये कोई पढ़ने वाला समझ ले कि मैंने समझ लिया तो कुछ जाना नहीं, शब्द कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, गुरु कुछ नहीं है, प्रकाश सब कुछ है। विजयन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तो उसकी हृदय रूपी ग्रंथि मैं, अहंकार का भ्रम, ईगो, भेद जाती है। सर्व संशय, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, इसके संबंध में जो कुछ भी संशय हो, ये है कि नहीं। छिद्यन्ते सर्व संशय, सब संशय छेद, उसका छेदन हो जाता है, कट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सब कर्म का क्षय हो जाता है। अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत है ही नहीं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर का दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार होता है। जैसे कहा ना वशिष्ठ ने राम को, तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति का दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कोई कहा ना, कोई इस आत्मा का दर्शन करता है, आश्चर्यवत दर्शन करता है, क्योंकि इसमें ये दृश्य ब्रह्म में तो वो देखा नहीं गया। अरे उसको अद्भुत कहते हैं, आश्चर्यवत। पश्यति कश्चिदेनम, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत देखता है, क्योंकि ऐसा ये जन्म के ब्रह्म में, ये दृश्य के ब्रह्म में तो ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं गया। तो आहा, ऐसा आकाश जैसा अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है, ऐसा दर्शन। कोई इस आत्मा का दर्शन, आश्चर्यवत इस आत्मा का दर्शन करता है। आश्चर्यवत वदति तथैव जान्य, कोई इस आत्मा का आश्चर्यवत वदता है, कहता है। आश्चर्यवत कश्चिदेनम शृणोति, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है।
अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है। श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्, और कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता है। कैसे जानेंगे? मैं बड़ा हो गया शब्दों से, शास्त्रों से, गुरु से, बाह्याडंबर से, वेश विधि से। स्वामी गदानंद भगवा गधा को भगवा पहनो तो स्वामी गदानंद ही है। गधा मिट गया क्या? गधा को भगवा पहनो तो गधा मिट गया? मिट गया। और स्वामी तो कहना ही पड़ा, भगवान पहना तो स्वामी कहना ही पड़ेगा। स्वामी गदानंद महाराज जी ऊंची ऊंची। गधा क्या बोलेगा? ऊंची ऊंची मैं ब्रह्म हूँ, मैं वितराग हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। ऊंची ऊंची मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। ये सब भगत है। गदानंद अभी भगवान हो गया और मनुष्य सब भगत हो गए। ऐसे हुआ। इसलिए ऐसा सदाशिव ने कहा कि जो प्रकाश रहा है वो इसका उपदेश नहीं करते, नहीं तो दुख देता है। वो अहम का चट्टी पना होता है, वो गिनता नहीं। महात्मा के आज्ञा का पालन उसकी सच्ची सेवा है। वो तो वशिष्ठ ने कहा, वो तो हम तो आदि शंकर वाले हैं, वशिष्ठ को नहीं गिनते। हाँ, हमें मुकाप्रभु गांधीनगर को पूछा, वो तो बहुत सन्यासियों में रहा है। ये सन्यासी इधर आएंगे तो नहीं, इसको मानेंगे तो नहीं। क्यों? अरे ऐसा कैसे होता है? मैं ब्रह्म हूं और मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, ये बात है। अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा है भाई। इस प्रकार कभी तो आदि सृष्टि में सदाशिव इस नाम से, कभी विष्णु और कभी पितामह नाम से वह पुरुष कहा जाता है। अर्थात उसे सदाशिव, विष्णु, पितामह आदि नामों से जाना जाता है। कभी आदि सृष्टि में वह पितामह नाम से, कभी दुर्गा, भैरव और गणेश आदि नाम से प्रसिद्ध होकर सृष्टि करता है। ये कौन मालूम है? ये जो मृत हुआ ना, वो जीव ब्रह्म, वो सब हो जाता है। ईश्वर ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने, दुर्गा ने, है ना। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो उसमें कुछ नहीं है, इसी कल्पना ये सब हो जाती है। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, छोटी तिथि, प्रलयकर्ता के संकल्प, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, समझ आता है, गणेश, ये सब। ये सब क्या चल रहा है अभी जगत में? कुछ नहीं, ऐसी कल्पना का चल रहा है। और वशिष्ठ में महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर। सबसे ये टोटलिटी में सारी दृश्य भ्रांति को कहना, टोटलिटी तो मैं, जो कुछ हुई नहीं है। भूत, घोष्ट, रमण कहते हैं घोष्ट, भूत, या हमें वो भूत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, वो तो कहा। दूसरा कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई ही ये तत्व रूप उसमें सम्यक प्रबुद्ध होकर तत्व ही है, बस मैं नहीं है, जगत नहीं है, ऐसा हजारों में कोई ही प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। वो प्रयत्न करने वाले में से, वो सिद्धों में से भी कोई ही
तत्व रहता है, माने मैं नहीं रहता है, जगत नहीं रहता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में से कोई ही एक तत्व ही है, दूसरा कुछ नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हजारों में कोई इसके लिए प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानम, प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही यह तत्व, माने तत्व ही तत्व रहा है, वो कोई नहीं रहा है। वो हजारों में कोई भी नहीं, और यत्न करते वाले सिद्धों में से भी कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तत्व ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। ऐसा तो तत्व ऐसे वशिष्ठ रहे और वशिष्ठ नहीं रहे, वशिष्ठ तत्व नहीं रहे, तत्व ही तत्व रहा है, तत्व वशिष्ठ नहीं रहा है, वशिष्ठ तत्व नहीं रहा है, तत्व ही तत्व है। ऐसे लेकिन देखो दृश्य भ्रांति में वो तत्व, जिसको तत्व रहना हो और मैं न रहना हो और दृश्य न रहना हो, तो उसके लिए तत्व वशिष्ठ रूप में साक्षात है, प्रत्यक्ष है। फिर वो वशिष्ठ नहीं है, वो तत्व है। फिर वो भी वो नहीं है, वो तत्व है। फिर ये सारी दृश्य भ्रांति कुछ नहीं है और तत्व है। ऐसा क्लियर होता है भगा प्रभु? हाँ, मैं तत्व मैं नहीं है, मैं तत्व नहीं है, तत्व जगत नहीं है, जगत तत्व नहीं है, तत्व ही तत्व है। फिर कृष्ण ने ऐसा भी कहा, ज्ञानी तो आत्मा एवं मैं मतम, मैं भी तत्व हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, विष्णु का अवतार नहीं हूं, विष्णु नहीं है, हिरण्यगर्भ नहीं है, ईश्वर नहीं है, और तो समष्टि बड़ा जीव कल्पना है, विराट नहीं है, ये समष्टि बड़ा दृश्य कल्पना है, मैं तत्व हूं। तो ऐसा जो ज्ञानी मन है, ऐसा जो तत्व रहा है वो ज्ञानी नहीं रहा है, तत्व रहा है। ज्ञानी तो आत्मा है, वो मैं मतम, तो वो मेरा आत्मा है। जो आत्मा रहा है ज्ञानी भी नहीं रहा है, मैं आत्मा रहा हूं, मैं कृष्ण भी नहीं रहा हूं, ये अध्यारोपित है, कल्पित है। समझाते? लीला मात्र माया मनुष्य रूप, ऐसा अध्यात्म में कहा। राम क्या है? तो लीला मात्र माया मनुष्य रूप। इसमें लील धातु है, लील। अनंत निराकार महासागर का जल हिलना डुलना, लेलायती ईव, जल का हिलना डुलना, विलास एंड भास। हिलना डुलना वो विलास, और फिर लहर भासती है, आकार। वो आकार जो भास है वो राम है। और जो अनंत एक निराकार महासागर जो है वो महाचिदाकाश है। अनंत एक निराकार महाचिदाकाश। तो लीला मात्र माया मनुष्य रूप, लेलायती, लील धातु है, लेलायती इव। 555 ब्रह्मसूत्र व्यास में एक सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ऐसा। लील धातु, लेलायती इव, हिलना डुलना विलास, और लहर भास, उत्पत्ति। राम का त्रेता में आविर्भाव तिरुभाव होता है, महाचिदाकाश का कहीं आविर्भाव तिरुभाव प्रागट्य लय नहीं होता है। समझाते हैं? सदा है। विलास माने हिलना डुलना, लील धातु, लेलायती इव, जैसे हिलता चैतन्य हिलता डुलता हो, विलास। और भास, हिल डुल कर लहर भासता हो, उसका आविर्भाव तिरुभाव उत्पत्ति लय भासता हो, वो राम। लीला मात्र माया मनुष्य रूप, माया माने एपियरेंस, माँ माने नहीं, और यहाँ माने जो नहीं है और भासती है वो माया। माया मात्र, समझे? लीला मात्र माया मनुष्य रूप, माया एपियरेंस, लीला विलास और भास तो नहीं है। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। राम नहीं, राम महाचिदाकाश नहीं है, महाचिदाकाश राम नहीं है, महाचिदाकाश है, राम नहीं है। वैसा राम कहते हैं, राम करते हैं, लेकिन राम क्या कहते हैं? राम क्या, वहाँ ज्ञान क्या है, वहाँ अनुभव क्या है, वहाँ प्रकाश क्या है, वहाँ चैतन्य क्या है, वहाँ स्वरूप क्या है,
वो नहीं जानते, राम राम करते हैं। लघुता ग्रंथी है ये। सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा, हे राम, तुम हाथ पैर वगैरह अवयव वाले किसी भी देव को मानो, उसमें भी चैतन्य के सिवा सार दूसरा क्या है? तो चैतन्य स्वयं अपने को जाने तो दूसरा चैतन्य कहाँ है? जो एक ही अनंत पूर्ण ब्रह्म चैतन्य है, तो इसमें राम का चैतन्य वो ब्रह्म है और मेरा चैतन्य जीव है, वो अवतार है, वो भगवान है और मैं भगत हूँ। अरे वे एक ही चैतन्य है। आदि शंकर ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा कि राजा और दरबान, राजा का राज्य सत्ता ले लो, दरबान का दरबान पद ले लो, दोनों का पद लेकर नगर के बाहर खड़े रखो तो मनुष्य रूप में दोनों एक ही है। ईश्वर का सर्वज्ञ सर्वशक्तिपना ले लो, जीव का अल्पज्ञ अल्प शक्तिपना ले लो, दोनों चैतन्य रूप से एक ही है। ईश्वर जीव भेद कल्पना का है, चैतन्य में भेद नहीं है। समझाता है? महासागर में अनंत निराकार, अनंत एक रस निराकार महासागर में भेद नहीं है। और विलास और भास और चलन और लहर, हाँ ये राम बड़ी लहर है, अब मैं तो छोटा बुद्ध हूँ, मैं राम का भगत हूँ। अरे लहर भी नहीं है और बुद्ध भी नहीं है। ईश्वर सबसे बड़ी लहर है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब लहर है, नहीं है अवतार, लहर है, नहीं है। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, परापश्यंति मध्यमा वैखरी नहीं है, जो है सो है। क्लियर होता है क्लियर? भेद माने, अरे इतना तो सोचो कि मैं राम राम करता हूँ, राम किसका नाम लेते हैं? राम का राम राम करते हैं, तो फिर वो कौन है? और खुद कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देहाभिमान न होने से मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। क्या है? समझ में आता है? समझ। तो ये मैं ये हूँ करके और राम ब्रह्म है करके राम राम करता हूँ तो गलत है। यदि राम जहाँ है वहाँ अधिष्ठान जो तत्व है, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ वही अधिष्ठान तत्व है, क्योंकि अधिष्ठान चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। फिर मैं यदि बुद्ध ब्रह्म में अपने को मानकर वो बड़ा लहर है, तो लहर थ्रू मैं महासागर में जाऊंगा। गुरु बड़ा लहर है, उसके थ्रू मैं महासागर में जाऊंगा। तो वसील कहते हैं फिर तो थोड़े जन्म लगेंगे। कहा है कि नहीं? उपसम में ऐसा कहा है। जीव ब्रह्म से शुरू करेंगे तो ज्यादा परिश्रम होगा, ईश्वर ब्रह्म से करेंगे तो थोड़ा कम होगा। और स्वयं ही है, मैं नहीं है, महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो कोई अनायास एफर्टलेस कुछ करना जानना पाना नहीं है। महाचिता का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, एक एक सत्राक्षर अभी आपको प्रकाश रूप, प्रकाश से जानो पहचानो, तो प्रकाश है, वो विचारवाणी शब्द नहीं है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो परम ज्योति अखंड ज्योति है, वो शब्द नहीं है। सूर्य स्वयं ज्योति है, सूर्य शब्द नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, स्वयं तेज है, जो शब्द नहीं है। तो ऐसे ये परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, शब्द नहीं है। विचारवाणी शब्द नहीं है, परापश्यंति मध्यम वैखरी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, है कि नहीं? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शब्द नहीं है, अनंत शांति, अनुभूति। अब ये शीतलता है, ये अनुभूति है कि नहीं? तो शीतलता शब्द नहीं है और अनुभूति शब्द भी नहीं है और है। और ये मैं रहित है, जगत रहित है। ये अभी जो गंगा, हिमालय गंगा की परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति, ये शब्द नहीं है, अनुभूति है, नहीं है?
गंगा में अंदर उतरते हैं तो परम पवित्रता का अनुभूति होता है। कोई कहे वो तो आपकी अंधश्रद्धा है, ये तो पानी है। ए साला गधा, वर्ल्ड में कोई तर्क नहीं करेगा, नो लॉजिक बिजनेस। जिसने गंगा नहीं देखी होगी वो भी जानता होगा होली रिवर है कि नहीं, पवित्र। ऐसा डायरेक्ट, नो वायर मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन हॉटलाइन। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, जो नहीं आए हो तो इतना दे दो। कैसा है, कैसा है उनको આપણે તો વાતાવરણ अच्छा है। बराबर मालूम नहीं पड़ता होगा, देखना पड़ता है। कोई विकल्प, कोई मैं कोई जगह, कोई उत्तर किसी की नहीं, कोई नाम लो, कोई ईश्वर ना ये बुक आपके पास ही रहती है। ऐसा लाभ मिला तो आप भी लगा सकते हैं मेरे काम सब नहीं है। तैयार तो है, लाते हैं थोड़ा ठहराना हो ठहर सके। क्या है वो थोड़ी देर गिराते जाते तो धड़ाम निकल के लगता है।